तो हम पढ़ने वाले हैं अभी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। वही रिएक्शन, फिर से वही रिएक्शन, ए से बी। तुम लोग मुझे बताना दो चार चीज। पहला, मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं या पूरा लाइन बना के लिखूं? चलो मैं कंसंट्रेशन को ऐसे लिखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी जिससे जो पूछेंगे बताएगा। फिर से लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, concentration of product increases, concentration of reactant decreases, concentration of product decreases, concentration of solid मान लो increases या decreases, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन देने वाला है भाई? पहले का आंसर कौन देगा? मृणाली तुम देना चाहती हो क्या पहले का? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? पहला, तो तुम देखो, मैं इसका तरीका बताता हूं कैसे। अगर रिएक्टेंट ए का संख्या बढ़ा दो तुम, ए का संख्या बढ़ा दो तुम, तो क्या होगा? ए जल्दी जल्दी टूट के बी बनाना चाहेगा। अरे बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम उसको मेंटेन करना है। ए जल्दी जल्दी टूट के जब बी बनाना चाहेगा, तो रिएक्शन आगे की तरफ चला गया कि नहीं चला गया मृणाली भाई? बोलो। तो हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन सर। हुआ ना। ओमकार, तुम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो भाई। हम्म। फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट बढ़ गया तो प्रोडक्ट भी तेजी से ए को बनाना चाहेगा। प्रोडक्ट अब इंक्रीज हो गया है, तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी चाहेगा ए को बनाए, है ना। तो ये पीछे आएगा, तो क्या हुआ? बैकवर्ड रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोलोगे हाँ ये तो हुआ। अब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, जब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट चाहेगा हम जल्दी जल्दी बना दे इसको, जल्दी जल्दी बना दे, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? क्योंकि हम बाहर से कुछ नहीं करते हैं, है ना। जो भी करता है वो इक्विलिब्रियम, वो खुद ही रिएक्शन मेंटेन करता है। तो ये भी बैकवर्ड जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ये भी बैकवर्ड जाएगा। और इसका तो अभी अभी मैंने बताया है, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करता है, अभी अभी मैंने बताया भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा था ना हवा में, तो क्या हो रहा था? प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, तो रिएक्टेंट चाहेगा हम जल्दी जल्दी इसको बनाए, जल्दी जल्दी बनाए। तो क्या होगा? ये आगे की तरफ जाएगा, तो क्या हो गया? फॉरवर्ड। और इसमें नो इफेक्ट। कहां पे इफेक्ट नहीं होगा? एट इक्विलिब्रियम, है ना। बाकी तो इफेक्ट करेगा ये, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें सवाल एक दिया जाएगा। सवाल क्या किया जाएगा? एक दिया जाएगा। ठीक है, दे दें एक सवाल दोस्तों। फ्रेंड्स, कैन आई गिव यू सम क्वेश्चंस? हे फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? मृणाली, क्वेश्चन नहीं चाहिए क्या? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज ही नहीं आ रहा है किसी का। क्या कोई मुझे सुन सकता है? हाँ सर, सुन सकते हैं। तो बोल क्यों नहीं रहे थे हैं?
क्या तुम्हारे मुंह में सीमेंट है? ओके, थैंक्स, आई गॉट इट। हम्म, बताइए मित्रों। आंसर का जवाब दो, सॉरी क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ। क्या हो गया? क्या हो गया उनका? आंसर का जवाब देते हैं, मतलब आंसर का जवाब देते हैं। मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। नहीं, आप क्या बोले पहले, आंसर का जवाब। नहीं नहीं, मुझे आंसर दो। आई नीड माई आंसर। ओके सर। या सो गिव मी आंसर। ये बहुत इजी है। O2 मतलब क्या? O2 मतलब क्या होता है? रुको सर, 2-3 मिनट बता देता हूँ। 2-3 मिनट मिनट तुम लगाओ। हो जाए तो थम्स अप मैंने करना। मंथ हो जाए तो मंथ थम्स अप बोला, करना। मंथ। हम्म, हो गया। नेक्स्ट पेज पे चले। जल्दी से बताओ दोस्तों, आंसर क्या होगा? अभी मैंने हिंट दिया है। हिंट क्या है? कि भैया O2 क्या है? तुम बोलोगे O2 तो सर रिएक्टेंट लग रहा है ना? O2 क्या लग रहा है मृणाली? रिएक्टेंट। और क्या बोल रहा है? रिमूव, यानी रिएक्टेंट कम कर दिया। भैया रिएक्टेंट कम करेगा तो प्रोडक्ट चाहेगा हम इसको जल्दी जल्दी बना दें। तो ये जब जल्दी जल्दी तो बनाना चाहेगा, बैकवर्ड तो आज बोलोगी या कल बोलोगी ये बैकवर्ड? बोला ना। हाँ हाँ, जब पूरा कथा समाप्त हो गया तब तुम कथा सुनाने आई हो। आओ भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वो आप कह रहे हैं हम सर कथा पूछ लेते। सुनाते हैं, है ना सर? हम कथा सुनाते हैं, वो कह रहे हैं। यस। आओ देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके बारे में ध्यान से सुन लो। उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा रिकॉल करवाना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग बड़े अच्छे इंसान हो, पुरानी बातों को याद नहीं रखते, दिल पे नहीं लेते, दिमाग में भी नहीं रखते हो ना। हम दिल सही में बात आते है हैं, सर। दिमाग में। एक फिल्म में डायलॉग भी है ना, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। तो सर वही हाउडी कहानी। राठौड़। बताओ, वो सब याद है? तो मैंने बताया था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल क्या होता है, क्योंकि V R T ये सब तो कांस्टेंट है, A और B दोनों के लिए, रिएक्टेंट के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी, सब के लिए भैया कांस्टेंट है। बोलोगे हाँ, ये तो है। अरे बोलो मृणाली, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक रिएक्शन हम लिखते हैं A से B के लिए, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दोनों गैस है। क्योंकि प्रेशर का टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड के लिए, है ना? प्रेशर किसके लिए यूज करते हैं ओंकार? लिक्विड के लिए, है ना? जानते हैं। यहाँ पे एक चीज मान के चलना है कि डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो पूरा कल्याण हो जाएगा, है ना? पूरा मामला ही कल्याण हो जाएगा। डेल्टा एन जी हो जाएगा जीरो, तब क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें दो केस बनता है। पहले प्रेशर ऑफ कंटेनर, यानी प्रेशर ऑफ गैस।
प्रेशर ऑफ कंटेनर, यानी बात किया जा रहा है गैस का प्रेशर, हम जानते हैं। अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए, गैस इंक्रीजेस, तो क्या होता है तुमको पता है मृणाली? तो मोल भी बैकवर्ड इंक्रीज हो। रिएक्शन होता है। नहीं नहीं, अच्छा बैकवर्ड रिएक्शन। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, बी को टू बी बना दो मान लो, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सीधा वन वन कर देंगे ना तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, है ना। वन वन कर देंगे तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, ठीक है टू बी। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो इसका हम बताते हैं कैसे हो। हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया गैस का। तुम बोलोगे ठीक है, प्रेशर मैंने गैस का बढ़ाया है, इसका कंटेनर का बढ़ाया है, इसका मतलब मैंने क्या किया है, मोल बढ़ा दिया है। क्या किया है, मोल बढ़ाया है। अरे प्रेशर मतलब मोल ही बढ़ाया है ना। हाँ पूरा सर। मिक्सचर का मान लो, पूरा मिक्सचर का योग इसका है, ठीक है। तो मिक्सचर का मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने मोल बढ़ा दिया। पहले मोल कितना था, तुम बोलोगे पहले वन प्लस टू था, देखो ना, वन प्लस टू था। पहले तीन मोल हम्म। था, तुम बोलोगे ठीक। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे कितना था, तीन मोल, मान लेते हैं इक्यू पे है ये तीन मोल, और हमने बढ़ा के इसको चार कर दिया। तो अब चार से हम चाहते हैं वापस तीन आए, तो कैसे हो सकता है ये काम। तुम बोलोगे सर एक काम हो सकता है, अगर ए ज्यादा ज्यादा टूटेगा ना तो ये दो बना देगा, और लेकिन बी अगर वापस इधर जाएगा तो ये दो से ए बना देगा वन, यानी मोल कम कर देगा। ये देखो ना, ये टूटता है तो ज्यादा मोल बनता है, और ये टूटता है तो कम मोल बनता है। तो बी टूट टूट के कम मोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, योगेश दादा बताओ। बोलोगे हाँ सर, ये तो बैकवर्ड हाँ चला सर। जाएगा। ये तो बैक, बैकवर्ड। ए अगर तोड़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो ज्यादा मोल बनाएगा, ये तोड़ना स्टार्ट करोगे तो कम मोल बनाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम्म। इक्विलिब्रियम पे रखना, तो इक्विलिब्रियम पे मैंने बताया था ना, अगर ये देखो, अगर ये प्रेशर कंटेनर का बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमको घटाना है। घटाने के लिए हम उल्टा आएंगे, हम घटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा आएंगे। उल्टा आएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। बैकवर्ड। तो प्रेशर ऑफ कंटेनर, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। फील आ रहा है ना, इसीलिए मैंने मोल लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला चीज लिखा है। तुम बोलोगे जी, जी श्रीमान। अब बताओ क्या होगा, बोलोगे अब तो फॉरवर्ड ही होगा। बट हम्म। देखो मैंने बताया है ना अभी ट्रिक, कि जो बोले वो उसका उल्टा करो। क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीज, तो हम करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज कैसे हो सकता है, जब ये इधर आएगा, ताकि मोल कम बनेगा। और यहाँ बोल रहा है डिक्रीज, तो हम इंक्रीज करेंगे, तो ये इधर जाएंगे, ठीक है। जो बोले उसका उल्टा। अब मान लो थर्ड पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो आप प्रेशर चाहे इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीजेस या प्रेशर तुम बोल दो डिक्रीजेस, नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो अमर हो चुका है ना। अब वो क्या हो गया, अमर। भाई अगर ये वन वन होता तो इधर से भी करो वन ही बनेगा, इधर से भी करो वन ही बनेगा। तो प्रेशर बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, अब कुछ कुछ नहीं होने वाला। वो इक्विलिब्रियम पे था, हम्म। इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। तो बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कर ले मृणाली, कर ले बातें, कर ले, आओ कर हाँ लेते हैं बातें। उसके लिए मैं एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, क्या मैं बना दूं वो ग्राफ। ये कौन सा हाँ पॉइंट सर। होगा, एक मिनट एक मिनट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पहला है, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा थर्ड इफेक्ट क्या होगा ना। था, दूसरा अरे प्रेशर। पहला था, वो पहला था। तुम भी मतलब, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर नहीं, अभी ये जो होगा वो थर्ड होगा ओ ना। ओ ओ, इंटेलिजेंट चैप, यस। इफेक्ट ऑफ वो क्या, कैटलिस्ट। काउंटिंग तो आती है सर। अच्छा काउंटिंग भी आती है तुमको, यार तुम तो काफी हाँ तेजस्वी सर। इंसान हो, काफी तेजस्वी। देखो, सर इफेक्ट ऑफ उम, कैटलिस्ट।
तो एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होगा डायरेक्शन को डिसाइड करने में। मैं चाहूं तो इसको सीधा लिख सकता हूं, बट मैं सीधा लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं सीधा आदमी हूं नहीं। मैं कुछ इसमें समझाऊंगा, ठीक है। देखो, मैं इसमें कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, कर लूं, कोशिश कर लूं। आओ, मैं इधर एनर्जी का टर्म लिख रहा हूँ ई, जो इधर बढ़ रहा है, और इधर मैं लिख रहा हूँ टाइम। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। ये मान लो रिएक्टेंट ए है, तुम बोलोगे जी, बिल्कुल। ये मान लो रिएक्टेंट बी है, तुम बोलोगे जी। रिएक्शन कुछ यूं गया। ये ग्राफ मैंने बताया है योगेश दादा को, तुमको नहीं बताया मृणाली, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, बट ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यानी रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी था, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, ये एनर्जी था। मैं यहाँ पे मान लो इतना एनर्जी था। इस कलर से नहीं दिखाएंगे, इस कलर से दिखाते हैं। रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी था, तुम बोलोगे ठीक। मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट के पास इतना एनर्जी था, तुम बोलोगे ठीक है। ये देखो, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना योगेश दादा, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ सर। अब बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। देखो भैया, रिएक्टेंट ए को हम रिएक्टेंट बी में बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं ए बन जाए बी, तुम बोलोगे ठीक। तो ए जो बी बनेगा, इसके पास पहले से कुछ एनर्जी है। इसके पास देखो पहले से ई कुछ है ना एनर्जी, वाई पे, तुम बोलोगे हाँ कुछ तो है। लेकिन इसको मिनिमम आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये वाला ये बैरियर पार कर जाए। ये एक दीवार है मान लो, ये दीवार को इसको पार करवाने के लिए तुमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। इतना एनर्जी दोगे, और इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। इतना दोगे तो रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा, इस दीवार को पार करते, उसके बाद बोलेगा छोटू अब तुम मुझे एनर्जी मत दो, अब मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। देखो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ए और बी के बीच में जो एनर्जी का गैप है, इसे कहते हैं डेल्टा एच। भैया रिएक्शन का एंथैल्पी याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट रिलीज किया है। और ये डेल्टा एच तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि बी का एनर्जी क्या है, कम, ए का क्या है, ज्यादा। तो कम में से ज्यादा माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो बोलोगे अरे समझ आ रहा है दोस्तों, और कुछ टाइम लगेगा रिएक्शन होने में, ए से बी बनने में। बोलोगे ठीक। अब क्या करते हैं, अगर हम कैटलिस्ट को यूज कर लेते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपने कैटलिस्ट का यूज कर लिया तो कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कुछ यूं। लो, तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, यस। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी यहां हो गया, देख, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका भी कम हो गया ना, किसका, बी का। बी का भी कम ही हो गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं उल्टा, उल्टा में। अच्छा चलो, तुम बोलोगे नहीं सर नहीं समझ आया। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बी को भी इतना ही एनर्जी लेकर वापस जाना पड़ेगा लाल वाले पथ से। अरे हाँ या ना, अगर ये हम्म। रिवर्सिबल है तो तुम बोलोगे हाँ, वापस जाना पड़ेगा। और कैटलिस्ट डाल दिए तो ये जितना से आ रहा है उतना से तब भी इसको जाना पड़ रहा है, आना जाना तब भी बराबर। तो कैटलिस्ट कहाँ कुछ रिएक्शन को के डायरेक्शन को चेंज कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। हाँ, ये बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ये बस, अरे ये क्या किया, बस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, कम कर दिया, और कुछ नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे हाँ सर गॉट इट तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। ये वाला ग्राफ हम लोग बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, अभी नहीं। ठीक, तो यही वो ग्राफ है। तो ए बी रिएक्शन में कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें हम बस ये लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बस ये इंक्रीज कर देता है। कैसे? तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से आगे भी ले जाता है, तेजी से पीछे भी लाता है। तो इससे होगा कुछ नहीं, आगे पीछे दोनों रिएक्शन बराबर ही है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बोथ डायरेक्शन इंक्रीजेस इन बोथ द डायरेक्शन। भाई एक डायरेक्शन में अगर तेज हो तब ना बोलेंगे फॉरवर्ड है। अगर दोनों में ही एकदम बराबर तेजी से कर रहा है तो कहां से कुछ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं dx अपॉन dt, इधर देखो, मैं क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt फॉरवर्ड
जितना भी इंक्रीज किया वो हो जाएगा dx अपॉन dt बैकवर्ड। दोनों बराबर है भाई, दोनों ही बराबर। बताओ। तो तुम बोलोगे इससे अंतर कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम बस जल्दी आ जाता है ना, इक्विलिब्रियम बस जल्दी आ जाता है। ठीक है, कुछ भी। तो टाइम टू अटेंड इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस, टाइम टू अटेंड इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस, बस, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, EA। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। डेल्टा एच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीट ऑफ रिएक्शन, है ना, नो इफेक्ट। देखो, जो इंपॉर्टेंट बात था वो तो लिखा ही नहीं, वो यहाँ पे लिख देते हैं, नो इफेक्ट इन डायरेक्शन। ये जो ब्लू वाला लाइन लिखे है ना, यही मेन है। यही मेन मुझे बताना था, चाहते तो ये भी लिख के निकल सकते थे, बट वो फील नहीं आता ना। क्या कहती हो मृणाली, वो फील नहीं आता। आगे बढ़ जाए क्या दोस्तों, फ्रेंड्स, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? सेकेंड। योगेश दादा, कितना मिनट अपने पास बचा है मीटिंग बंद होने में? कुछ आइडिया? नहीं। नो आइडिया, क्योंकि मुझे एक इक्वेशन लिखना था बहुत बड़ा वाला इनर्ट गैस के लिए, तो उसमें 8 कहीं या 9 दिक्कत। मिनट। अच्छा, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करें दूसरा वाला मृणाली, स्टार्ट हाँ करते हैं सर। ना। आओ स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा, 4। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें हमने इनर्ट गैस मिला दिया, है ना। जो हमने क्या किया, इनर्ट गैस मिला दिया, तो क्या होगा? इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो मैं ये लिख देता हूं, जो ना प्रोडक्ट और ना ही रिएक्टेंट से रिएक्शन करे। यानी ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये बस उसमें जाके बैठ चुका है मोल बढ़ाने के लिए। क्या किया, मोल बढ़ाने के लिए। अब देख लो हुआ क्या है। हमारे पास रिएक्शन है N1A, जो कि चेंज हो रहा है N2B में। तुम बोलोगे ठीक है, कर दो चेंज। हम केपी का इक्वेशन क्या लिखे, केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखे? तुम बोलोगे बहुत इजी है, केपी इज इक्वल्स टू होता है पीबी अपॉन पीए, और इसका पावर हो जाएगा N2, और इसका पावर हो जाएगा Na। तुम बोलोगे हाँ। और हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना, मैंने बताया था। तो जीटा बी इंटू पीटी, है ना, इसका पावर हो जाएगा N2 अपॉन जीटा ए इंटू पीटी, इसका पावर हो जाएगा N1। जहां किसी को डाउट लगे झट से रोकना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना समझना, इसलिए। तो केपी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मैं पीटी को वहां पे कॉमन ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, पीटी को देखो, पीटी को मैंने कॉमन ले लिया, तो जीटा बी अपॉन जीटा ए, इसका पावर N1, इसका पावर N2। और मुझे ये बताओ, ये अगर पीटी N1 ऊपर जाएगा तो पीटी N1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीटी N1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट ये तो माइनस N1 हो जाएगा। तो पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड। लिख सकता हूँ कि पीटी इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1? तुम बोलोगे हाँ। या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं मृणाली, कि जीटा बी अपॉन जीटा ए N1 अपॉन जीटा बी N2, और पीटी डेल्टा एनजी। बोलो यूएस दादा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई
दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुम बोलोगे कहाँ बोल रहे दिक्कत है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। अगर मान लो हमको ए का मोल निकालना है, इधर देख लो नोट के लिए, भूल भी गए होगे इसलिए। मान लो हमको मोल निकालना है बी का, मोल फ्रैक्शन, तो इसका होता है एन ए, सॉरी एन ए नहीं, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, एन टी। तो यहाँ ए और बी है ना, ए प्लस बी हो जाएगा, तो मैं सीधा लिखता हूँ टोटल मोल, एन टी मतलब टोटल मोल। और मान लो मोल ए का निकालना है, तो तुम बोलोगे मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, खत्म। तुम बोलोगे अच्छा ये तो इजी है। हाँ इजी है, तो आओ हम इसमें मोल फ्रैक्शन की जगह ये वाला फॉर्मूला डालेंगे और इसकी जगह ये वाला डालेंगे। बोलोगे डाल दो। आओ भाई योगेश दादा, करें क्या, खेले इसके साथ। क्या था, केपी बराबर जीटा बी, अच्छा। जीटा बी की जगह डालेंगे एन बी अपॉन एन टी। मैं डालूंगा एन बी अपॉन एन टी, और यहाँ एन ए अपॉन एन टी, इसका पावर एन वन, इसका पावर एन टू, और यहाँ मैं डालूंगा पी टी डेल्टा एन जी। बोलोगे हाँ ऐसा कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हम चाहे तो मोल फ्रैक्शन को बाहर भी निकाल सकते हैं ना, एंटी को। तो बोलोगे हाँ निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ निकाल ले, इसको जरा नीचे कर दे। तो मैं कुछ यूं कर रहा हूं, देखो मृणाली, मैं कुछ यूं कर रहा हूं। ऐसे कर देते हैं ना, एन बी एन टू, ध्यान से सुनते जाना, है ना, अपॉन एन ए एन वन। अब मुझे एक बात बताओ, ये एन टी पावर एन टू वाला ये तो नीचे आ जाएगा, और ये एन टी एन वन वाला ऊपर चला जाएगा। क्या इसमें भी किसी को हाँ। दिक्कत है? मत बोलना प्लीज, मत बोलना कि सर दिक्कत है। नहीं सर। नहीं तो कूच के रख देंगे तुम लोगों को चटनी की तरह। क्या? क्या? एन कुछ नहीं, हम्म। देखो ऐसे तुम बोलोगे हाँ ये तो लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताना तुम दोनों आदमी, अगर अगर मैं इसको, इस चीज को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे तब ये हो जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा नीचे आते ही, तो एन टू माइनस एन वन हो हाँ। जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैं यहाँ पे लिखूंगा, रुको। तुम बोलोगे हाँ कर तो सकते हैं, रुको पहले मैं लिख ही देता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो हाँ इज सर। इक्वल्स टू में एन बी का पावर एन टू अपॉन एन ए का पावर एन वन। ठीक है, इसको मैंने ले आया है नीचे, तो ऊपर रह जाएगा वन, और नीचे हो जाएगा एन टी अपॉन एन टू माइनस एन वन, है ना। और पीटी क्या है? डेल्टा एन जी। बोलोगे हाँ ठीक है। अरे एक चीज देखो यहाँ पे, पता है क्या मृणाली, एक चीज देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। नहीं, नहीं लिख लिखिए ना सकते क्या? पहले। अरे गलत थोड़ी लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख वो सकता भी। हूँ कि पी टी डेल्टा एन जी अपॉन एन टी डेल्टा एन जी। हाँ लिख बोलोगे सकते हैं। हाँ। क्या योगेश दादा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इतना तो मेरा अधिकार बनता है भाई। हाँ, हाँ सर। तो मैं केपी बराबर ये भी तो लिख सकता हूँ कि एन बी अपॉन एन स्क्वायर, अरे एन स्क्वायर नहीं एन टू होगा ना, क्या सब लिखे, इनटू पी टी अपॉन एन टी, सीधा इसका पावर डेल्टा एन जी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मृणाली नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो सर। तो फिर बोलो कुछ, हम्म। ये देखो ऐसे कुछ, तुम बोलोगे ठीक। अब मुझे एक बात बताना यहाँ, हाँ अब आया, अब देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? तुम बोलोगे हाँ होता तो है। ठीक है, तो क्या मैं पी बाई एन
इसको मैं लिख सकता हूँ RT/V। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं P टोटल अपॉन N टोटल को भी RT/V लिख सकता हूँ क्या? बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। क्या योगेश दादा लिख तो सकते ही है ना? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी एक आया था ना इक्वेशन। क्या आया था इक्वेशन? मेरा पैर। हाँ, बोलो नेबुलाइजर ले लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। RT अपॉन V डेल्टा NG, तुम बोलोगे हाँ ये लिख सकते हैं। तो KP यहां से हमें पता चलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये एक बार फिर से लिख दें इधर, चलो लिख देते हैं। देखो, तुम भी क्या याद रखोगे? क्या हमने तुमको दिल दिया, क्या याद रखोगे? थोड़ा इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो गया है ना, बाकी सब ठीक ही है। क्या था यार, PT। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकाल सकता हूँ मृणाली? देखो तो क्या ये सर? निष्कर्ष निकलेगा। KP यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT अपॉन NT का पावर डेल्टा NG। तुम बोलोगे हाँ ये लिख सकते हम्म। हैं। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि KP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT अपॉन V का पावर डेल्टा NG? तुम बोलोगे हाँ ये भी लिख सकते हैं। और हमको यही याद तो रखना है, हमको यही तो याद रखना है। और अगर एक और फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, अगर चाहत है तुम्हारी, तो मैं कहूंगा इसको याद रखना। काम चल रहा है, बोलो। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि जैसे ही आप इनर्ट गैस मिलाओगे, जैसे ही आप इनर्ट गैस मिलाते हो, तो टोटल मोल बढ़ेगा भैया। अरे ये वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा? टोटल मोल भाई रिएक्शन नहीं कर रहा, बट वो बक्से के अंदर आ तो गया ना, गैस में आ तो गया ना, उसका मोल तो कुछ आ गया ना योगेश दादा। क्यों हम बोल रहे रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई, आके बैठ तो गया ना। पहले मैं अभी घर में हाँ सर। अकेला रूम में हूँ, एक आदमी आया रूम में बैठ गया, हम बोल रहे हैं हम उससे बात बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूम में अब दो आदमी तो हो गए ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, टोटल मोल तो बढ़ गया ना। तुम बोलोगे हाँ सर टोटल मोल बढ़ गया। अब मुझे बताना, जब टोटल मोल बढ़ता है तो क्या KP घटेगा? बोलोगे हाँ। टोटल मोल बढ़ेगा तो KP घटेगा। KP घटेगा तो हमको तो KP को फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है जो होगा ठीक उसका उल्टा करो। ये अगर घटा है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको बढ़ाना है तो हमको ये बढ़ाना पड़ेगा। देखो देखो हाँ या ना, PT बढ़ाना हाँ पड़ेगा ना। तो अब डेल्टा NG के आधार पे हम तीन इसका केस लेने वाले हैं। कितना केस लेंगे? तीन केस, और काफी अच्छा अच्छा केस है। खटाखट लिखते हैं अगर लिख पाए तो। केस वन, डेल्टा NG ही अगर जीरो हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं, फिर तो भाई पूरा K इक्वल 1 हो जाएगा, है ना? फिर तो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है ना। नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मिला दो, कुछ भी कर दो, अगर डेल्टा NG क्या हो गया यहाँ पे देख लो, ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया। फिर तो ये मोल पे ही डिपेंड कर रहा है, देखो ना ये पूरा का पूरा अगर जीरो हो गया तो ये 1, फिर तो इसको ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कुछ भी कर लो, क्यों योगेश दादा, है ना? अब केस टू। हाँ सर। केस टू, अगर केस टू मैं बोलूं कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखता हूं। वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो भी इनर्ट गैस पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुमने V कांस्टेंट कर दिया भैया, और कितना भी गैस वैस मिला दो, कुछ भी कर दो, KP को कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यानी रिएक्शन आगे पीछे कहीं शिफ्ट नहीं होने जा रहा, ऐसे ही है, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस।
तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, कुछ नहीं होगा। समझ रही हो मृणाली? केस 3, और केस 3 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो, मैं दूसरे पेज पे इसको बताऊंगा। हो गया? जल्दी बोलो, आओ। केस 3, केस 3 में इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ध्यान से सुनना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एनजी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया फिर तो नो इफेक्ट है ना, तुम जानते हो योगेश दादा, है ना। अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो से ज्यादा है, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो से ज्यादा है, या पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? देखो क्यों, इधर देखो भैया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पीटी तुमने पहले से कर दिया कांस्टेंट, तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा ना, फिर इसको ज्यादा करने के लिए रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सर ऑप्शन बी, 3 नंबर सर। कंडीशन बी, डेल्टा एनजी अगर लेस देन जीरो है या नेगेटिव, तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, तो जैसे ही ये तुम्हारा सवाल आएगा वैसे ही मैं तुम्हें बोलूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में नहीं। यानी हमारे सिलेबस में तुमको बस एक चीज देखना है, एक नहीं कह सकते, दो। पहले ध्यान से देख लो, अगर ये कंडीशन कहीं भी आ गया तो कुछ मत बोलना, बोल देना कि रिएक्शन कहीं आगे पीछे नहीं होने जा रहा, वही रहेगा। ठीक है, और अगर प्रेशर मान लो कांस्टेंट लिखा, अगर प्रेशर उसने कांस्टेंट लिख दिया, तो चेक करो कि भैया डेल्टा एनजी पॉजिटिव है या डेल्टा एनजी नेगेटिव, बस हो गया। दो ही चीज चेक करना है, एक तो डेल्टा एनजी और दूसरा प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है। तो इसलिए मैं इसे अंडरलाइन करूंगा। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से बोल दूं, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बताइए, कोई यस दिक्कत? सर। ओके, हाँ। अब नोट एक चीज डाल देते हैं यहीं पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाल देते हैं कि टोटल मोल क्या होता है इफ इनर्ट गैस इन्वॉल्व, इन्वॉल्व कर दोगे, है ना, टोटल मोल ऑफ गैस मिक्सचर क्या हो जाएगा, वो एनटी प्लस क्या ले लें, एन आई ले लेते हैं, ये हो जाएगा। समझ में आया? ये याद रखना, यानी टोटल मोल बढ़ जाएगा, बस ये बोल रहे हैं। और टोटल मोल जब बढ़ेगा दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, कम, और इसको ज्यादा करने के लिए रिएक्शन को आगे करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन चेक करना कि डेल्टा एनजी जीरो नहीं होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, ये सब चीजें। तो ये क्लास यहीं पे रुकती है, अब बाकी बात है नेक्स्ट क्लास।